ज्ञानवापी व वाराणसी जिला कोर्ट में फैसला सुरक्षित। दोनों पक्षों ने जिला जज के सामने रखी दलीलें। आगे की सुनवाई पर मंगलवार को आएगा आदेश। ज्ञानवापी पर एक और याचिका। मस्जिद में मिले शिवलिंग की पूजा की मांग। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत ने दायर किया याचिका। अजदुद्दीन ओवैसी अखिलेश समेत 8 पर नामजद मुकदमे की मांग। वकील हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में आवेदन दिया है। हलफनामे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस दर्ज कराने के लिए याचिका। सीएम अशोक गहलोत और अखिलेश यादव पर बरसे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम। कहा, शिवलिंग आस्था का विषय है, तमाशे कर। कर्नाटक के मंगलुरु में भी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी आकृति मिलने का दावा। लोगों ने कहा, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। कोर्ट पहुंचा मंगलुरु की मस्जिद का मामला। कोर्ट ने जांच के दिया आदेश। मरम्मत के काम पर स्टे लगाया गया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा, जब तक दिमाग में मदरसा रहेगा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। सीएम हेमंत बोले, मदरसे का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए। सामान्य शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। ओवैसी ने भी असम के सीएम को घेरा। कहा, बाढ़ में 18 लोग मर गए, 7 लाख लोग प्रभावित हैं, लेकिन सीएम हेट स्पीच से बाज नहीं आ रहे। मदरसे पर बयान को लेकर तिलमिलाए ओवैसी। कहा, मदरसे में स्वाभिमान और सहानुभूति सिखाते हैं, ये संघ के लोग नहीं समझ सकते। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार। कहा, मुस्लिमों को भड़काकर गुजरात जैसा हाल करना चाहती है बीजेपी। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1 जून से शुरू होगा अयोध्या में गर्भगृह निर्माण का कार्य। सीएम योगी रख सकते हैं पहला पत्थर। भेजा गया न्योता। अयोध्या के गर्भगृह में रखे जाएंगे नक्काशी किए गए पत्थर। राम मंदिर के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म का काम करीब करीब पूरा। मेरठ यूनिवर्सिटी की वीसी ने अयोध्या पर किताब लिखने के लिए सर्कुलर जारी किया। छात्र संगठनों ने विरोध पर रजिस्ट्रार ने कहा, किताब तभी खरीदेंगे जब उपयोगी हो। ओपी राजभर की अखिलेश यादव को नसीहत। कमरे से बाहर निकलकर जनता के बीच जाने की जरूरत। संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुई नवनीत राणा। अपनी गिरफ्तारी को बताया गलत। राज्यसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार उतारेगी शिवसेना। संजय राउत ने दी जानकारी। यूपी विधानसभा में 26 मई को बजट पेश करेगी सरकार। सीएम योगी बोले, सभी सदस्यों को मिलेगा अपनी बात रखने का मौका। यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सपा का हंगामा। कानून व्यवस्था और महंगाई पर सरकार को घेरा। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, सभी पार्टियों की बैठक कर फैसला लिया जाएगा। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री नकवी का पलटवार। कहा, कांग्रेस का अस्तित्व है वेंटिलेटर पर और उनके नेताओं की बेवकूफी एक्सीलेटर पर। संजय राउत पर मानहानि का आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से निरंजन पटनायक का इस्तीफा। शरद पटनायक बने ओडिशा के नए पीसीसी प्रमुख। पटियाला देहात से आप विधायक बलबीर सिंह को 3 साल की सजा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में रोपड़ कोर्ट ने सुनाया फैसला। देवेंद्र फडणवीस ने औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट किया। पानी की समस्या को लेकर जल आक्रोश मोर्चा निकाला। महाराष्ट्र कांग्रेस स्टेडियम में आयोजित करेगी चिंतन शिविर। 1 से 2 जून को होने वाले कॉन्क्लेव में मंत्री और बड़े नेता करेंगे शिरकत। चपावत उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में रोड शो किया। 31 मई को वोटिंग। राज्यसभा की खाली सीट पर उपचुनाव लड़ने के लिए जेडीयू उम्मीदवार अनिल हेगड़े निर्विरोध जीत गए हैं। महेंद्र प्रताप सिंह के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। कान फिल्म फेस्टिवल में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, भारत की क्षेत्रीय फिल्में दुनिया का ध्यान खींच रही हैं। भाषा अब कोई बाधा नहीं है। सांसद अर्जुन सिंह के टीएमसी ज्वाइन करने में बोले दिलीप घोष। का टीएमसी के दबाव में अर्जुन सिंह ने सरेंडर कर दिया। मंगलवार को क्वाड समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ऑस्ट्रेलियन पीएम से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम ने कहा, भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहा है। भारत ने 100 से अधिक देशों को कोरोना वैक्सीन निर्यात की। पीएम ने क्लाइमेट चेंज पर कहा, साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा भारत। जापान से चीन को घेरने की जबरदस्त तैयारी। अमेरिका और भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक मॉडल के निर्माण में भारत कंधे से कंधा मिलाकर करेगा काम। पीएम मोदी ने दिलाया भरोसा। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का बयान। अमेरिका और क्षेत्रीय भागीदारों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि में योगदान दे रहा है जापान। एनईसी कॉर्पोरेशन अध्यक्ष का बयान। भारत में स्मार्ट शहरों 5G परियोजनाओं में योगदान देगा जापान। इस बार मैसूर होगा इंटरनेशनल योग दिवस। पीएम मोदी होंगे शामिल। 2 साल बाद हो रहा है फिजिकल आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री का संग्रहालय का दौरा किया। लोगों से संग्रहालय देखने को भी कहा। अकाल तख्त से जत्थेदार का संदेश। ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोले, हर सिख लाइसेंसी मॉडर्न हथियार रखे।
समय और हालात की यही मांग। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत को सीएम भगवंत मान का जवाब, युवाओं को हथियार की जगह गुरबानी का ज्ञान दें। 6 से 7 जून को हज यात्रा के लिए पहली फ्लाइट जाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बिना सब्सिडी के बावजूद भी महंगी नहीं हुई हज यात्रा। हज यात्रा को लेकर निजी टूर ऑपरेटर की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 महीने पहले आना चाहिए था। महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगी लेफ्ट पार्टियां। 25 से 31 मई तक होगा प्रदर्शन। भारत बांग्लादेश के बीच बहाल होगी रेल सेवा। जलपाईगुड़ी से 1 जून को मिताली एक्सप्रेस की होगी शुरुआत। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मांग, पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क यूपीए शासन के बराबर हो। ममता बनर्जी का केंद्र पर तंज, कहा गरीब 800 रुपए में कैसे खरीद पाएंगे गैस सिलेंडर। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का आरोप, कहा राज्यों के अधिकार में केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दखल देती है मोदी सरकार। हेडगेवार के भाषण पर गुरुवार भाषण को टेक्स्ट बुक में शामिल करने पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बोले, हमने एक ऐसे व्यक्ति का भाषण पेश किया जिसने देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया। बीसी नागेश ने कहा, हेडगेवार ने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है, उनसे डरती है कांग्रेस। अगर कांग्रेस का एतराज है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। इंडियन नेवी के आईएनएस जलाश्व ने युद्धाभ्यास किया। एयरफोर्स और मिलिट्री के जवानों को शामिल करते हुए कच्छ की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया गया। राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी पंडितों से मिले जम्मू कश्मीर के एलजी, उनकी मांग पर ध्यान देने का आश्वासन दिया। एलजी से मिलने के बाद कश्मीरी पंडितों का बयान, का सुरक्षा की मांग पूरी होने तक काम पर नहीं जाएंगे। सीएम शिवराज ने सीहोर के सलकनपुर में मंदिर को 44 करोड़ रुपए की सौगात दी है। मंदिर के विकास कार्यों के भूमि पूजन में शामिल हुए। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने पीएमएलए कोर्ट में दी बेल एप्लीकेशन। 8 जून को होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। मंगलवार को होगी सुनवाई। विनय कुमार सक्सेना बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। अनिल बैजल की जगह लेंगे सक्सेना। असम के सीएम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भरोसा, बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 जुलाई तक रेल संपर्क हो जाएगा बहाल। चारधाम यात्रा में अब तक 60 श्रद्धालुओं की मौत। यात्रा के दौरान भी श्रद्धालुओं का हो रहा है हेल्थ चेकअप। खराब मौसम की वजह से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। गुप्तकाशी में 5000 लोग रोके गए हैं। रुद्रप्रयाग के सीओ की अपील, सुरक्षित स्थानों पर रुके रहें। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमपी के सतना में आधा घंटा हवा में लटकी रही रोपवे की 7 ट्रॉलियां, 28 श्रद्धालु सुरक्षित उतारे गए। भोपाल के गणेश नगर में कई इलाकों में पानी की किल्लत। लोगों का आरोप, पानी का टैंकर समय पर नहीं पहुंच रहा है। मंगलवार को दिल्ली में 150 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाएंगे। 3 दिन तक दिल्ली वाले फ्री कर सकेंगे ट्रेवल। दिल्ली में आंधी बारिश का कहर, अलग अलग जगह घर गिरने से 8 लोग घायल हो गए। जोधपुर में फिल्टर प्लांट्स पर पुलिस का पहरा, पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों का धरना प्रदर्शन है, एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग। कश्मीर घाटी में 5 आतंकवादी पकड़े गए। लश्कर के लिए काम करने वाले 2 आतंकी भी शामिल हैं। माफिया आतिक अहमद पर एक और एफआईआर दर्ज। जहां चला था बुलडोजर, वहीं फिर बना ली बाउंड्री वॉल। नोएडा के निठारी मार्केट में लगी आग पर काबू, 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेपर मिल के बल्लारपुर वुड डिपो में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया गया। वाराणसी में नाव पलटने से 6 लोग नदी में डूबे। 2 लोगों को बचाया गया, 3 के शव निकाले गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया। 2 ट्रकों की टक्कर में 2 की मौत हो गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को होगा ड्रोन महोत्सव 2022। पीएम करेंगे उद्घाटन। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस का बड़ा खुलासा, डेटिंग ऐप के जरिए ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ प्रदर्शन। छात्रों ने कहा, कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक पढ़ाने नहीं दिया जाए। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतें तोड़ने का नोटिस जारी हो गया है। यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को खाली कराया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली गिरने से 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 46 लोगों की जान चली गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का डंका, कई संस्थाओं के प्रमुखों ने वैक्सीन उपलब्ध कराने के फैसले की तारीफ की। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 3 खुराक देना जरूरी। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए। 421 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का बड़ा दावा, कहा चौथी लहर आने की अभी आशंका नहीं है। शंघाई में लॉकडाउन हटने के 6 हफ्ते बाद भी पूरी तरह राहत नहीं मिली है। 4,80,000 लोगों पर पैरा है। मंकी पॉक्स को लेकर मुंबई में प्रशासन अलर्ट पर है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की जांच की जा रही है। दुनिया भर के कई देशों में तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स। एमपी में भी कई एयरपोर्ट्स पर मंकी पॉक्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने भेजी मदद। 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा गया है। कोरोना काल के बाद पहली बार जेनेवा में इन पर्सन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। 7 दिनों तक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों पर होगी चर्चा। इराक की राजधानी बगदाद समेत कई इलाकों में रेतीला तूफान। प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों को बंद किया। यूक्रेन के मारियोपोल में स्टील मिल से तबाही के निशान मिटाते दिखे रूसी सैनिक। रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया। यूक्रेनी कोर्ट ने 21 साल के रूसी सैनिक को दी आजीवन कारावास की सजा। सुमी में नागरिकों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। यूएस डॉलर के मुकाबले 18 पैसे मजबूत हुआ रुपया। $1 की कीमत 77 रुपये 52 पैसे। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 37 और निफ्टी 51 अंक टूटा। एशिया कप हॉकी में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से 1-1 पर ड्रॉ रहा मैच। जकार्ता में हो रहा है एशिया कप। कोलकाता के ईडन गार्डन में 24 और 25 मई को होगा आईपीएल मुकाबला। दोनों दिन रात में मेट्रो की होगी सुविधा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से शूटिंग को बाहर किए जाने पर शूटर मनु भाकर ने जताई निराशा। कहा, मेरे जैसे एथलीट्स के साथ ये फैसला नाइंसाफी जैसा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।